अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी भुने कीमे की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। कीमा तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए। स्टेप बाय स्टेप आप इस डिश को फॉलो करके देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये कीमा बनकर तैयार होता है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। एक बार आप बनाएंगे तो आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी और घर के इंग्रेडिएंट से कीमा बनकर तैयार होता है। किसी किस्म की कोई भी तामझाम नहीं है और बनकर ये बहुत ही डिलीशियस और आउट क्लास तैयार होता है। घर में कोई भी पार्टी हो या फिर दावत हो, ये उसको चार चांद लगा देगी। ये डिश आपने एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ले ली है कढ़ाई, उसमें मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। साथ ही इसमें जाएगा प्याज। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो प्याज को स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हमने ऑयल में इनको सौते कर लेना है, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक। प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते वक्त। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखना है। अगर हाई फ्लेम पे हम प्याज़ों को पकाएंगे तो वो एकदम से जल भी जाएंगे और फिर वो कढ़ाई को भी चिपक जाएंगे। अब साथ ही इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल फ्रेशली बनाया है। आप भी कोशिश कीजिएगा बिल्कुल फ्रेश बनाइएगा। ताज़ा हम जो पेस्ट बनाते हैं उसकी खुशबू और उसका अरोमा बहुत अलग होता है। लहसुन और अदरक का पेस्ट अगर बहुत फ्रेश बना हो तो वो हमारी जो कोई भी ग्रेवी होगी उसको बहुत ही टेस्टी टेस्ट देंगी। अब साथ ही इसमें हमने ऐड कर देने हैं टमाटर। टमाटर भी मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लिए थे और उनका छिलका हटाकर उनको बारीक बारीक कट कर लिया था। अगर आप चाहें तो टमाटरों की प्यूरी भी बना सकते हैं, ब्लेंडर में डाल के इसका थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लें। अब प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटरों को हमने 2 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही टमाटरों को सेक लगता जाएगा, इसमें से उसका पानी निकलता जाएगा, बस हमने पानी को ड्राई करना है। 2 से 4 मिनट ही हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। बस हमने लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म होने तक और टमाटरों को नरम होने तक पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो कीमे का इस्तेमाल किया है। कीमे को अच्छी तरह से पहले मैंने वॉश कर लिया है। थोड़ा सा हमने चिकना कीमा ले लिया, आप मोटा बारीक जैसा चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कीमा ऐड कर लिया है, जितना भी मेरे पास था। आपने इसको 5 मिनट तक भून लेना है। हाई फ्लेम पे हमने कीमे को भूनना है। 5 मिनट जब हम कीमे को अच्छे से भून चुके होंगे, उसके बाद हमने इसमें अपने पाउडर्ड स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। अगर हमने बारीक कीमा इस्तेमाल किया हो तो उसको पकाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक या फिर हस्बे जायका। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप स्पाइसेस को अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आप खाना चाहें या कम खाना चाहें। 1.5 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है और साथ ही 1 छोटी चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर का। अब इन सभी मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और भून लेना है। अच्छे से हमने कीमे के साथ इन मसालों को भूनना है ताकि सभी मसालों का टेस्ट कीमे में आ जाए। हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और आराम से हमने कीमे को अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। जो कीमा पानी रिलीज़ करेगा ये उसमें ही पक जाएगा और बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगा। जब कुछ देर के लिए हमने कीमे को अच्छे से भून लेना है तो इसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है दही। दही आप कोई सी भी ऐड कर सकते हैं, घर में बनाई हुई दही या फिर टेट्रा पैक वाली। दही ऐड करने से कीमे में बहुत लाजवाब टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पर हाफ कप दही का इस्तेमाल किया है। पहले मैंने दही को फेंट लिया था अच्छे से। अब दही को हमने कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही ऐड करते वक्त हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है या फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए कीमे में, तब हम दोबारा से गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर का। सूखे धनिया को मैंने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद हमने इसका पाउडर बनाया है। ड्राई रोस्ट करने से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, कोई भी मसाला हो। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून तकरीबन पानी ऐड कर रही हूँ। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और कीमा लगने का डर है। बस 2 से 4 टेबल स्पून ही इसमें ऐड कीजिए, ज़्यादा कीमे में पानी ऐड नहीं करना। बस हाई फ्लेम पे हमने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्चों को बारीक बारीक कट कर लिया था। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी बना के इसमें शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च ऐड करने से भी बहुत ही लाजवाब खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है।
अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कीमे को और इसको हमने कुछ देर के लिए कवर करके पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है कीमे में। अब इसको कुछ देर के लिए हमने इसको ढक के पका लेना है। गैस की फ्लेम को इस वक्त हमने बिल्कुल लो कर देना है, दम वाली आंच पे इसको हमने पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। हमने ज़्यादा ऑयल पहले भी ऐड नहीं किया था। कीमे में जो चर्बी होती है वो भी ऑयल बन जाती है जब वो गर्म होता है और कीमा बहुत मज़ेदार और उम्दा बनकर तैयार होता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको दम वाली आंच पे पकाया है। कीमा अगर आपको इस तरह जुड़ा जुड़ा लगे तो आप उसको स्पैचुला या स्पून की मदद से इस तरह खोल लीजिए। बहुत अच्छे से हमने कीमे को भून लिया था, ऑयल सेपरेट हो चुका था। इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को आपने देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी हमारा ये कीमा बनकर तैयार है। अब लास्ट में हमने इसमें ऐड करना है गरम मसाला। मैंने आधी छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड किया है और साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया 1 मुट्ठी और इसको हमने अब कीमे में मिक्स कर लेना है। बस कीमा हमारा यहाँ भूनकर रेडी हो चुका है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको हमने डिश आउट कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार, सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस हमारा कीमा भुना हुआ तैयार है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। एक बार आप इस रेसिपी को बनाएंगे आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है और कुछ मसालों के साथ ये बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, रुमाली रोटी के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ या फिर राइस के साथ या पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं। कोई भी पूरी या फिर पराठा, चटनी या रायता, किसी चीज़ के साथ भी इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।